रूल्स फॉर परफेक्ट स्टडी। अब मैंने टेक्निक्स तो दिए हैं, लेकिन अगर देखिए ये टेक्निक्स आप अगर सही तरीके से नहीं यूज करोगे तो परेशान हो जाओगे। ओके, तो पढ़ाई के लिए सबसे परफेक्ट रूल्स क्या होते हैं वो हम यहाँ पे जानते हैं। सबसे पहला, जब भी आप पढ़ाई करें 3 कलर की पेन आपके साथ होनी चाहिए। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, लेकिन अब देखिए ये समझ में आ गया ना आपको, तो पता चलेगा अरे इतनी पढ़ाई आसान होती है। ओके, तो 3 कलर के पेन होने चाहिए। कौन कौन से कलर के होने चाहिए? येलो, ब्लू, रेड। ब्लू, ओके, ये 3 कलर का सबसे पहला पेन आपका होना चाहिए ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर। दूसरा कलर होना चाहिए आपके पास ब्लू कलर। और ब्लैक। तीसरा होना चाहिए एंड दैट इज रेड कलर। ओके, और ध्यान रहे, ध्यान रहे, जब भी आप पढ़ाई करने का, टॉपर बनने का आपने सपना देखा है ना, तो 11th आवर को पढ़ाई करने का जो अपना फॉर्मूला है उसे आपको भूलना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पेरेंट्स को बोलता हूं, बच्चे भी कुछ कम नहीं होते हैं। ओके मतलब मैं सबको बोलता हूँ कि तो देखिए हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। मैं टीचर को भी नहीं छोड़ता हूँ कि तो टीचर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पेरेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये हम सब मिलके अगर कंबाइनली वर्क करेंगे तब हमें फ्रूट मिलेगा। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये ध्यान में रखना है कि डे 1 से पढ़ाई करो। अच्छा, थोड़ा सा अगर हमारा लेट हो जाएगा तो चलेगा ना, कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं है? नो सर। खाना वाना खा लिया है ना? नो सर। ओके, सो जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अब मान के चलो अब हमारी स्कूल कब शुरू हो रही है? 1 जुलाई। 3 जुलाई। डन, 1 जुलाई, 1 जुलाई जो भी रहेगा उसी दिन से आपको पढ़ाई करनी है। लेकिन हमारा पैटर्न क्या है, जब तक एग्जाम्स नजदीक नहीं आते हैं तब तक हम पढ़ाई नहीं करते हैं। राइट। तो एवरीडे फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। आप डिसाइड कर लो 1 घंटा करना है, 2 घंटा करना है, जो भी करना है। और मैं तो आपको बता दूं, अगर आप एवरीडे, मैं 10th की बात कर रहा हूं, एवरीडे अगर आप 4 से 5 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, 10th की बात कर रहा हूं, एवरीडे अगर आप 4 से 5 घंटा पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें रात रात भर पढ़ाई करनी है। रात रात भर तो कौन पढ़ाई करते हैं? जो आखिरी आखिरी में पढ़ाई करते हैं, और जिससे हमारे, अब देखिए सिंपल है कि अगर आप एवरीडे करोगे तो दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन हमारी आदत क्या है, जैसे एग्जाम पेपर्स नजदीक आते हैं तब हम पढ़ाई करने शुरू करते हैं। अब मुझे थोड़ा सा, आप सब लोग लॉजिकल हो तो मुझे ये बताइए कि ऐसा मान के चलो कि ये सेशन हमारा सुबह से चल रहा है। सुबह ने मैंने आपको 7 बजे बुलाया था और लेट हो गया आपको जागने में, तो आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। ओके, फिर बाद में क्या हुआ कि ये सेशन आपको भी मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है, बढ़ते बढ़ते लंच का टाइम भी हो गया, लेकिन मैंने आपको छुट्टी नहीं दी। आपने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच का टाइम हो गया, फिर भी मैंने आपको छुट्टी नहीं दी, और 5 साढ़े 5 बजे इवनिंग में मैंने आपका ये सेशन एंड कर दिया। अब मुझे बताइए, सुबह ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, दोपहर में लंच नहीं हुआ, और आप 5-6 बज रहे हैं, तो पेट का हालत क्या होगा आपके? तो चूहे को दी। हाँ, चूहे कूदेंगे, तकलीफ होगी ना आपको। यस और सर। फिर आप घर पे जाते हैं और घर पे जाके मम्मी को बोलते हैं, हरजस बोलते हैं, मम्मी सुबह में मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, दोपहर में लंच नहीं हुआ, और अभी डिनर का टाइम भी हो गया है, तो मम्मी एक काम करना, एक प्लेट में ना सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर सब इकट्ठा दे देना। ऐसा बोलते हो हरजस? नॉट कभी पॉसिबल। कभी हो बोलते हो? नहीं बोल सकते। नहीं यस। बोलते हैं, लेकिन मान के नहीं चलते बोलते हैं, हैं, मान इट्स के चलते हैं पॉसिबल कि ही नहीं हम, है। हाँ, मान के चलते हैं कि हम बोलते भी हैं, क्या हमारी मम्मी देगी? नो सर वो सर। वैसे नहीं देती है। हाँ और वैसे। सर। ये भी मान के चलते हैं कि मम्मी ने भी लाके दे दी आपको। सर हम खा ही नहीं पाएंगे उतना। आप खा ही हाँ। नहीं पाएंगे। यस। अच्छा ये छोड़ो, सुबह दोपहर शाम का छोड़ दो, अगर आप रोजाना एक चपाती खाते हैं उससे और ज्यादा एक नहीं कर सकते। चपाती से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, या आधी आपने चपाती एक्स्ट्रा खाई, या 1/4 चपाती एक्स्ट्रा खाई, तो आपको तकलीफ होती है? यस सर। होती है या नहीं होती है?
और फिर हमारी हालत क्या होती है पता है? एक्स्ट्रा खाने के बाद, रब ने बना दी जोड़ी मूवी देखी है आपने? यस सर। यस सर। शाहरुख खान बाहर से पानी पूरी खा के आता है और घर में बिरयानी खाता है। दो रोल हाँ। थे इसलिए मना नहीं कर पाता, खा तो ले लेता है लेकिन ऊपर बेड पे जाके कैसे करता है? होता है ना। यस जी मतलब सर। सोचो कि थोड़ा एक्स्ट्रा खाने से हमारे शरीर को तकलीफ होती है। एग्री है? जी सर करेक्ट थोड़ा सर। एक्स्ट्रा खाने से हमारे शरीर को तकलीफ होती है। सोचिए, अगर पूरे साल की पढ़ाई आप एग्जाम के महीने में कर रहे हैं तो दिमाग को कितनी तकलीफ होगी। होगी। करेक्ट सर। समझ रहे हैं? इसीलिए चश्मे जी। लगते हैं। समझ में भी तो नहीं आता कुछ भी, रट्टा ही लगा रहे चश्मे होते क्यों हैं। लगते हैं पता है? यही रीजन है, हमने भी वही किया है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हमारी गलती आप ना दोहराए। एग्जाम के समय में बीमार होते हैं बच्चे, यस उसका रीजन भी यही है कि अगर पूरी साल की पढ़ाई आप आखिरी के महीने में कर रहे हो ना, तो आपका ब्रेन जो है ना, वो आपका जीन है, जीन। और जीन क्या सोचता है पता है? कि मेरे मालिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब होगा क्या जी कि पढ़ाई करेक्ट तो सर। हुई नहीं, पढ़ाई तो हुई नहीं है और रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, तो लोग मेरे मालिक को भला बुरा बोलेंगे, तकलीफ देंगे। तो ये गेम खेलता है माइंड हमारा, और फिर अंदर से ऐसे चेंजेस करता है कि वो बच्चा बीमार हो जाता है, ताकि बोल सके क्या करूं मैं, एग्जाम के समय में बीमार था इसलिए परसेंटेज कम आए। एनएलपी है ये, एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। और लिटरली मैं बता रहा हूं, अभी भी मैंने आपको 1% भी एनएलपी नहीं बताई है। इतने में आप लोग इतने खुश हैं, पूरी एनएलपी में देखिए कितना मजा आता। तो सिंपल फंडा है, एवरीडे। फॉर्मूला क्या है हमारा? एवरीडे, रोजाना, कुछ भी हो, एनी हाउ, मैं ये कंप्लीट करूंगा, टास्क कंप्लीट। और अगर आप ये एवरीडे की आदत लगाते हो तो आपके मम्मी पापा आपको टीवी देखने के लिए मना नहीं करेंगे, खेलने कूदने के लिए मना नहीं करेंगे। क्यों? तो आपने आपका टास्क कंप्लीट किया है। पेरेंट को क्या चाहिए? आपने आपका काम कंप्लीट कर दो, फिर लाइफ एंजॉय करो ना। समझ रहे हैं? लेकिन हम क्या करते हैं, वो पढ़ाई के चक्कर में वो पढ़ाई भी नहीं करते हैं, और बाद में फिर मम्मी, जब हम टीवी देखने बैठते हैं तो मम्मी चुपचाप बैठती है, गेम खेलते हैं तो मम्मी चुपचाप बैठती है। फिर ना हमारी पढ़ाई हुई, ना हम ये गेम सही खेल पा रहे हैं। तो इससे तो बेटर एक है कि मम्मी को एक बार पढ़ाई कंप्लीट करके दो, पापा को एक बार पढ़ाई कंप्लीट करके दो, और फिर कॉन्फिडेंटली गेम खेलो, तब कोई आपके पीछे नहीं लगेगा। ये मेरे लाइफ का फॉर्मूला है कि जब भी मैं कुछ करता हूं ना, तो डे वन से स्टार्ट होना है। और इसके लिए आपको करना क्या है? जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो 3 पेन लेकर बैठना है। आप देखिए कितना आसान हो रहा है आपके लिए। ग्रीन, ब्लू, रेड। ग्रीन मतलब आपको याद हो गया, या फिर इसको हाईलाइटर रखिए आप। ओके, ग्रीन। अब जब आप पढ़ते हो, कोई भी किताब हो, कोई भी चैप्टर हो, ऐसा कहीं हुआ है कि पूरा का पूरा किताब ही आपको समझ में नहीं आता है? होता है? नहीं होता है ना। तो जो चीजें आपको समझ में आती है उसको ग्रीन से हाईलाइट कर दो। जो आपको कुछ कुछ समझ में आती है, कुछ कुछ मुश्किल जाता है, उसको ब्लू से हाईलाइट कर दो। और जो आपको समझ में ना आए उसको रेड से हाईलाइट कर दो। यहाँ पे एनएलपी है, यहाँ पे क्या है? एनएलपी है। अब होगा क्या पता है आपको? जैसे ही ग्रीन देखेंगे तो आपका माइंड ये सोचेगा कि ये मुझे आता है, तो वो जो सामने बड़ा सा पहाड़ दिख रहा है ना, वो आपको छोटा लगने लगेगा। ठीक है? तो पहली बार जब पढ़ोगे ग्रीन तो आपको ग्रीन याद हो गया। अब ब्लू में क्या है? थोड़ा मुश्किल, थोड़ा आसान, कभी खुशी कभी गम। उसको रिपीट दूसरी बार आप ट्राई कीजिए। दूसरी बार जब आप ट्राई करोगे तो ये ब्लू वाला कंटेंट भी क्या होगा? ग्रीन में जाएगा। ग्रीन हो जाएगा। करेक्ट है? और फिर जब आप तीसरी बार पढ़ोगे तो रेड वाला ब्लू में आएगा, ब्लू में से उसको ग्रीन में लाना है। और एग्जाम के समय में फिर भी अगर कुछ रेड रहता है तो बस उतना ही पढ़ना है, क्योंकि तो बाकी का तो ग्रीन हुआ है ना। समझ रहे हैं तान्या बेटा? यस क्लियर है? सर।
ओके, तो आपको इस तरह से पेन लेके बैठना है और आपका लर्निंग प्रोसेस जो है वो लाइक पिरामिड होना चाहिए। पिरामिड कितने लोगों ने देखा है? ये ऐसे होता है ना पिरामिड? जी सर। ट्राइंगल ट्राइंगल। ओके, तो अब ये नीचे वाला जो सेक्शन है ना, जो बहुत ज्यादा दिख रहा है, वो हमारा डे 1 है। ओके, डे 1 शुरू में हमें बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन जैसे हम रेड से ब्लू, ब्लू से ग्रीन करते करते ऊपर आएंगे ना, तो एकदम टॉप में क्या होगा, हमें बहुत कम लगेगा। तो कम पढ़ाई लगेगा। हमारी पिरामिड के जैसी होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है पता है, हमारी पढ़ाई उल्टा पिरामिड होता है। हम्म। इसको अगर आप 180 घुमाएंगे ना, तो वो हाँ। आपका पिरामिड होता है। और फिर होता क्या है, वही माइंड का गेम। अरे इतना पढ़ाई करना है, फिर हमारा ब्रेन बोलता है मालिक को तकलीफ हो रही है, इसको बीमार कर दो, बचाओ इसको, जैसे बचा सकते हैं बचाओ। उसके लिए फिर वो कुछ ना कुछ आपके साथ गेम करेगा। तो पहले दिन आप करो, पहले दिन पूरा रेड है नीचे का सेक्शन, सेकंड डे थोड़ा ब्लू थोड़ा ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, ऐसे करते करते एंड में आपका 10% 5% भी रहेगा ना, तो फिर एग्जाम के समय में आपने 5% पे फोकस कर दो, आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? करेक्ट। यस सर। पढ़ाई कैसी करनी है? ओके, देन नेक्स्ट, कि पढ़ाई के लिए आपको कितना टाइम देना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करें तो सिंपल फॉर्मूला ये आपने नोट करके रखना, कभी भी आप कंटिन्यूअस पढ़ाई नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, 1 घंटा पढ़ाई करना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है। देख लेना। 1 घंटा पढ़ाई, या फिर ऐसे भी करो आप, 50 मिनट पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। देख। लेकिन हमारा उल्टा होता है, हर यस। चीज हम उल्टी करते उल्टे करते हैं। हैं। 10 मिनट पढ़ाई, एक एक हाँ, घंटा घंटा ब्रेक। 50 मिनट। और फिर क्या होता है, जब हम पढ़ाई करते हैं, ऐसी पढ़ाई शुरू की होती है कि हमें प्यास लगती है, ब्रेन ना हमें तकलीफ। अब देखो, पढ़ाई भी जब आपको, आप बोलोगे ना आपके ब्रेन को कि पढ़ाई मेरे लिए बहुत तकलीफ दे है, तो उससे भी आपको ब्रेन बचाने की कोशिश करता है। ब्रेन बहुत पावरफुल है। फिर जैसे आप पढ़ाई शुरू करें तो आपको प्यास लगवाता है वो, और फिर वॉशरूम आप क्या देखने करते था। हैं, वॉशरूम प्यास लगवाना है, यस फिर आप सर। क्या करते हैं, उठते हैं और पानी पीने के लिए जाते हैं। वापसी में जब आप आ रहे हैं तो भूख लगी। आपको ड्राइंग रूम में दिखता है टीवी पे कुछ तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा चल रहा है, तो वहां हाँ। दरवाजे में खड़े खड़े ऐसा थोड़ा सा दिखते हैं, थोड़ा करते 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 कब सोफे पे जाके बैठते हैं, और कब 1.5 2 घंटे होते हैं पता ही नहीं चलता। होता है ना? ऐसा नहीं करना है। 1 घंटा पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। और मैं तो कहूंगा, देखिए सिंपल मेरा फंडा, कुछ समझो या ना समझो, एक ही फॉर्मूला। जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो मैं वहां पे 100% हूं, और जब मैं मूवी देख रहा हूं, तब मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचूंगा, तब मैं मूवी ही देखूंगा। जब मैं गेम खेल रहा हूं तो गेम ही खेलूंगा, दूसरा नहीं सोचूंगा। जब किसी के शादी में फंक्शन में हूं तो वहां पे मैं उस फंक्शन में ही 100% रहूंगा। लेकिन हमारा क्या होता है, ये पढ़ाई ना करने के कारण, और ये कॉन्फिडेंस कब आता है पता है, जब आप एवरीडे काम करते हो, एवरीडे पढ़ाई करते हो। लेकिन हमारा क्या होता है, उस पढ़ाई के बोझ को लेके हम फंक्शन में चले जाते हैं, ना हमारा मन वहां फंक्शन में लगता है, ना हमारी पढ़ाई पूरी हुई होती है। क्यों, तो दूसरे दिन फिर टीचर क्या बोलेंगे उसका टेंशन होता है। मतलब पूरी लाइफ हमारी टेंशन में जा रही है। तो उससे बेटर क्या करिए, हर चीज को अपने अपने जगह पे सेट कर दीजिए। पढ़ाई के समय पढ़ाई, स्लीपिंग के समय स्लीपिंग। क्लियर है? खेलने के समय ऐसे खेलना। आपको करना है। तो 1 घंटा पढ़ाई, 10 मिनट ब्रेक। समझ में आया? थर्ड जी थिंग, सर। व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी? पढ़ाई करने के लिए सबसे बेहतर टाइमिंग कौन सा होता है? कौन बताएगा? मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर इवनिंग। इवनिंग। ओके, दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। सर इवनिंग इसलिए क्योंकि अगर हम ये क्या कहते हैं, जब हम पढ़ाई करेंगे फिर खाने का समय हो जाएगा, फिर खाने खाने के बाद फिर थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, फिर सोने का समय हो जाएगा। अच्छा, अब कितने 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 लोग हैं
जिनको कहा जाता है बेटा सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करोगे तो ज्यादा दिमाग में रहेगा, नो डाउट उसमें साइंटिफिक रीजन भी है, लेकिन बहुत उससे बचपन से यही सुनते आए हैं। हाँ ये अब आप सब सुनिएगा, बचपन से। लेकिन सुनिएगा कि मैं नाइट पीपल हूं। दो प्रकार के पीपल हैं, एक मॉर्निंग पीपल होते हैं, एक नाइट पीपल होते हैं। मॉर्निंग पीपल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नाइट पीपल को बहुत तकलीफ होती है मॉर्निंग में उठना, पढ़ाई करना। यस। बराबर है। तो अब करना क्या है पता, मतलब कुछ लोग ऐसे जी। होते हैं जो सुबह में 5 बजे उठते हैं और रात को 9 बजे उनकी बैटरी लो हो जाती है। हम्म। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ही शाम होती है ना, बैटरी चार्ज। बराबर। तो आप पहले देखिए कि आप कौन से कैटेगरी में हैं। और सेकंड थिंग, 24 घंटे हमारे पास होते हैं। 24 घंटे जो होते हैं, क्या उन 24 घंटे में आप पूरा दिन एक समान रहते हैं? कभी नो अप सर। होता है, कभी डाउन होता है। तो आपने करना क्या है, आपका पीक परफॉर्मेंस टाइम फाइंड आउट करना है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन से समय में होती है आपको? तो शाम के टाइम। सर जो भी इवनिंग। होती है, जो भी होती है, जो भी होती है, ये लेकिन गलत नहीं है करना है। ये प्रैक्टिकल फाइंड आउट करना है कि मैं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक कब महसूस करता हूं। बस वो टाइमिंग पे आपने पढ़ाई करनी है, सिंपल है। अगर मुझे मॉर्निंग में 5 बजे एनर्जी है तो मैं 5 बजे उठ के पढ़ाई करूंगा। अगर मुझे रात में एनर्जी मिल रही है तो रात में करिए। समझ रहे हैं? अब जैसे मैं अगर मेरी बात करूं तो 4-5 बजने के बाद मुझ में एनर्जी ज्यादा आती है। तो इसलिए आपने देखा होगा ज्यादातर मैं सेशन भी जो है ना शाम को 5-6 बजे रखता हूं, क्यों तो मेरे अंदर वो एनर्जी ज्यादा होती है। तो अपना अपना पीक परफॉर्मेंस टाइम आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा बेस्ट टाइमिंग है, स्कूल का छोड़कर। नहीं तो आप बोलेंगे सर मेरा स्कूल का और ये मैच हो रहा है, नहीं उससे अलग भी होगा, वो आपको फाइंड करना है। स्कूल का काम स्कूल में करना है, घर का काम घर पे आपको करना है। तो आपको पीक परफॉर्मेंस टाइम फाइंड आउट करना है। क्लियर है? जी सर। और दूसरी चीज, जब आप पढ़ाई करने बैठे हो ना, तो आपने कोशिश करना है कि आज अगर मैं 5 बजे पढ़ाई कर रहा हूं तो कल 6 बजे नहीं करूंगा, परसों 8 बजे नहीं करूंगा, फिक्स टाइम। नेक्स्ट डे 10 बजे नहीं करूंगा। आपने ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं आज पढ़ाई कर रहा हूं तो कल भी आपको 5 बजे ही करना है, परसों भी 5 बजे ही करना है। ऐसे आपने आपके माइंड को हैबिट देनी है। और ये अगर आप 21 दिन मतलब कंटिन्यू करोगे, 21 दिन, 21 to 90 डेज का होता है। अगर आपने 21 डेज अगर आपने कंटिन्यूअस कर लिया तो आपको वो हैबिट बन जाएगी। 20 सेकंड का सर जो डे होता है उसको फिर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि पढ़ाई कर, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी उठेगा और जो आपका स्टडी रूम है, जो चेयर है, वहां पे जाके बैठेगा और किताब ओपन करके पढ़ाई करेगा। हैबिट बनाएंगे। और अच्छी कोई भी आदत को बनाने के लिए आपको उसको रिपीटेटिव करना होगा, मिनिमम 21 डेज एंड मैक्सिमम 90 डेज। इसमें 90 आपको डेज। हैबिट बनना ही बनना है। क्लियर है? यस सर। ओके। देन ये ध्यान में रखिएगा, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक सर्कल होता है। अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आपका कंसंट्रेशन नहीं होगा। आपका अगर कंसंट्रेशन नहीं है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको मेमोराइज नहीं होगा। और अगर आपको मेमोराइज नहीं होगा तो आपका बैड रिजल्ट आएगा। और बैड रिजल्ट आने से फिर इंटरेस्ट कम होगा, फिर कंसंट्रेशन कम होगा, फिर अंडरस्टैंडिंग कम होगी, फिर रिमेंबर कम होगा, फिर बैड रिजल्ट आएगा, फिर नो इंटरेस्ट। ये सर्कल चलता ही रहेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं आपको वहां पे इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। इंटरेस्ट है तो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है तो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है तो मेमोराइज हो जाएगा, और मेमोराइज होगा तो रिकॉल होगा और रिजल्ट आपका सही आएगा। सही रिजल्ट आएगा फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिसके कारण इंटरेस्ट आएगा, फिर कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। इसी तरह आपको काम करना पड़ेगा। क्लियर है?